पढ़ते जाते हैं चैप्टर वाइज, और लास्ट दिन तक, एग्जाम के लास्ट दिन तक हमको लगता है कि अभी हमारा सिलेबस रह गया। तो उसके लिए पैरेलल में साथ ही साथ आप शुरू से ही मॉक टेस्ट ऐड कर लीजिए। 2-2 घंटे सभी सब्जेक्ट्स पे मुझे लगता देना चाहिए, 8 घंटे मिनिमम। इस ड्रेस में जहाँ भी पब्लिक के बीच में जाते हैं ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि हाँ हम सब इंस्पेक्टर हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का क्लाइमेक्स परिवार में स्वागत है। मैं अरविंद आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस्तकबाल और नमस्कार करता हूं। आप लोगों को मालूम होगा, वर्दी की चाह जब मन में होती है तो हर कोई उसे पूरा करना चाहता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको वर्दी से प्यार नहीं। ऐसी ही कुछ कहानी हमारे साथ आज वक्त साझा करने के लिए थोड़ी देर में मैं मुलाकात करवाता हूं अपने प्यारे मित्र और आपके मोटिवेशन गुरु, जिनको हम कह सकते हैं सचिन उपाध्याय सर। बहुत अमूल्य समय आपने हमको दिया और एक वक्त छुट्टी का लेकर के आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं आपका। आइए मुलाकात करते हैं सचिन उपाध्याय सर से। मोस्ट वेलकम सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि वर्दी में एक दरोगा की पोस्ट पर तैनात हैं सचिन उपाध्याय सर, और आज सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के इस मंच पर पदासीन हैं और आए। आइए हम लोग मिल करके एक ओपिनियन देते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत है इस परिवार में। मैं अब सीधे सवाल और जवाब यहाँ पर करता हूँ। पहला सवाल सचिन सर आपसे ये होगा, आप दरोगा हैं और तमाम विद्यार्थियों के मन में दरोगा बनने की चाह है। आखिर दरोगा वो बने तो कैसे? उनकी दरोगा बनने के सपने साकार कैसे हो सकते हैं? क्या उनकी जिंदगी में आपकी इस आज के मोटिवेशन और आज की इस उपस्थिति में चार चांद लग पाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम एक एक करके आपसे लेते हैं। पहला सवाल आपसे सर है कि आज आप दरोगा हैं और बहुत सारे बच्चे दरोगा बनना चाहते हैं, तो क्या बच्चे करें, कैसे तैयारी करें कि वो दरोगा बन सके? देखिए सर, जहाँ तक बात है बच्चों की, तो कहीं ना कहीं वो जज्बा बच्चों में खुद होना चाहिए। और तैयारी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे सर आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बुक्स हैं और डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स इतने हो गए हैं, या कह लीजिए कि बच्चे के दिमाग को जो है मोटिवेट, बच्चा पढ़ भी रहा है, 8 घंटे वीडियोस भी देख रहा है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको 8 घंटे 10 घंटे जो भी पढ़ाई में टाइम देना है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कैसे हम 2 घंटे मैथ को दे रहे हैं, 2 घंटे रीजनिंग को दे रहे हैं, हिंदी को दे रहे हैं, जीके को दे रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता ये है कि जैसे हम पढ़ते जाते हैं चैप्टर वाइज, और लास्ट दिन तक, एग्जाम के लास्ट दिन तक हमको लगता है कि अभी हमारा सिलेबस रह गया। तो उसके लिए पैरेलल में साथ ही साथ आप शुरू से ही मॉक टेस्ट ऐड कर लीजिए। जैसे आप 8 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, डेली 10 घंटे पढ़ाएं, तो 2 घंटा और प्लस करिए, एक मॉक टेस्ट पर डे ऐड करिए। और एक मॉक टेस्ट आप देते जाएंगे जो भी स्टूडेंट्स, तो वो देखेंगे कि स्टार्टिंग में जहाँ उनके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हो सकता है सिलेबस नहीं पूरा है, कुछ नए भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बट डे बाय डे जब वो मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखेंगे तो वो देखेंगे कि एक टाइम में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट उधर भी हो रहा है मॉक टेस्ट के जरिए, और इधर जो आप 8-10 घंटे इस सब्जेक्ट में 2-2 घंटे का दे रहे हैं, इससे आपका मॉक टेस्ट में तेजी से ग्रो करेंगे और आप एक सिलेक्शन के दायरे में पहुंच जाएंगे। अच्छा, जैसे अभी सर आपने कहा कि आपने जवाब भी दिया, फिर भी बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि मैं लर्निंग पीरियड में हूँ, जस्ट मैंने ही अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है और मेरी उम्र 21 साल हो गई है और मैं दरोगा बनना चाहता हूँ, लेकिन उसने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर रखा है। फिर भी सर वो मॉक टेस्ट देगा तो उसका हो सकता है उसका मोरल डाउन हो। वो कैसे अपनी मोरल को अप करेगा, कैसे ग्रो अप करेगा, उसके लिए कुछ बताएं।
नहीं देखिए सर, होता यही है कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ आएगी कि मतलब क्वेश्चन मेरे कम सही हो पा रहे जी हैं। जी बट हम अगर अवॉइड करेंगे टेस्ट को तो हम और पीछे हो जाएंगे। जी इसलिए वो टेस्ट हमको देते रहना है और अपना मोरल नहीं डाउन करना है, क्योंकि हमको ये मान के चलना है कि कुछ बच्चे हमसे पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको पीछे करना है तो हमको एक ही रास्ता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे होता नहीं खरगोश की चाल कछुए वाला, वही चीज़ है कि वो पहले से पढ़ रहे हैं। हो सकता है आज वो 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, हमारा 40-45 हो रहा जी, जी। लेकिन अगर हम रेगुलर कंटिन्यू एक मॉक टेस्ट देते हुए इधर अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन रखेंगे, 2-2 घंटे सभी सब्जेक्ट्स पे मुझे लगता है देना चाहिए, 8 घंटे मिनिमम, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और कहीं ना कहीं वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग कम है। तो 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे मैथ और 2 घंटे पॉलिटी और मूल विधि। जीके में जो पोर्शन ज़्यादा कवर करता है, लगभग 40 में सर 25 क्वेश्चन हम लोग दिए थे, तो उसमें पॉलिटी और मूल विधि है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, ये सब एसआई के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनका बहुत कम वेटेज रखें, 1-2 घंटे का वीडियो इसी रखें। बट पॉलिटी, मूल विधि ये रेगुलर रखें, ये हैबिट में। अच्छा सर, बच्चों के मन में एक बड़ा सवाल रहता है कि मैथ से डरते हैं सर, आखिर उस मैथ के डर को कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि आप जानते हैं कि सभी में सेक्शनल कट ऑफ है, सबको क्वालिफाई करना जरूरी है, और अगर बच्चा कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करेगा तो सिलेक्शन से बाहर रह जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हिंदी में अच्छा कर गया, रीजनिंग में अच्छा कर गया, लेकिन जीएस और मैथ में डाउन हो गया, सबसे ज्यादा मैथ में डाउन हो गया। तो मैथ में अपनी स्कोर को कैसे बढ़ाए? मैथ के लिए तो सर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस। मैथ में तो पढ़ने वाली चीज़ है नहीं, बट लर्निंग वाली। उसमें क्या है कि आप एक बार सर के साथ जहाँ भी जिस भी कोचिंग का आप चयन किए हो, एक कोचिंग संस्थान का चयन करना पड़ेगा बच्चों को। ये नहीं कि भटकते रहें। कोई भी एक कोचिंग आप जो बेटर लगे अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर वर्कआउट करते हैं, जैसे मैंने भी एक कोचिंग सिलेक्ट किया, तो हर किसी को करना है। और उसके बाद उसी पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं पढ़ते हुए फिर उस देखिए, जैसे आज परसेंटेज का चैप्टर मान लीजिए क्लोज होता है, तो परसेंटेज में हम ये देखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन अब गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अब हम कवर कर लिए। स्टार्टिंग में हम उन बच्चों से पीछे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे हम पीछे नहीं रहेंगे। तो मान लीजिए परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो परसेंटेज के क्वेश्चन अब नहीं गलत होना चाहिए। अगर अब हमारे एनालिसिस में टेस्ट में गलत हो रहा, फिर हम उसको नोटिस करेंगे कि अब क्यों गलत हो रहा, अब तो हम पढ़ लिए। ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन आपका सिलेबस भी होगा और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट में आपका परफेक्टनेस आएगा। तो मैथ के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, क्विज हो सके और सर के साथ प्रैक्टिस हो सके, तो वो बेटर होगा। ओवरऑल सर, जैसे आपने अभी कहा कि मॉक टेस्ट दें बच्चे पर डे, तो मॉक टेस्ट रेगुलर दें और उसका साथ साथ एनालिसिस भी उनको करना है। एनालिसिस करें, एनालिसिस सर बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम कहते हैं कि वो बच्चा उससे पढ़ने में तेज था जी, कई बार ऐसा देखने में आता है कि साथ में क्लास में वो ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, लेकिन अगला सिलेक्ट हो गया, वो नहीं हुआ। तो इसके लिए देखिए 2-3 चीज है। एक तो मॉक टेस्ट केवल देने से नहीं कंप्लीट होता, 50% कार्य अभी तक आपने किया है अगर आप रेगुलर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी कमियों को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो हम उसमें सुधार कैसे करेंगे। जैसे हम मान लीजिए मॉक टेस्ट में कम नंबर लाए, 50 लाए, कल फिर 51 आ गया, 50 आ गया, ये बढ़ना चाहिए। ये बढ़ेगा तब जब हम अपनी कमियों को पकड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमियों को पकड़ेंगे। जो कमी आज पकड़ेंगे ऑब्वियसली कल वाले क्वेश्चन में वो कमी नहीं करेंगे। जैसे सर कहते हैं कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है, तो वही हाल है कि जिस टाइप का क्वेश्चन गलत हो जाएगा उससे दोबारा गलत ना होगा, उससे नहीं होगा। तो और तो इसी के साथ मतलब अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि बार बार प्रैक्टिस करते रहें। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए देखिए सचिन सर की एक प्लानिंग है कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर, मैं एक पर्सनल सवाल इन कंपटीशन के क्षेत्र से हट करके करना चाहता हूँ। जैसे वर्दी पहनने के बाद आप एक पिता के पुत्र हैं और अगर विवाहित हैं तो एक पत्नी के पति हैं और घर की तमाम जिम्मेदारियां, ऊपर से वर्दी और वो भी दरोगा की पोस्ट, कैसे निभाते हैं इन सब जिम्मेदारियों के एक साथ आप?
देखिए सर, कई बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम लोगों को भी ये चीज़ें रियली फेस करनी पड़ती है। कभी कभी तो टाइम रहता है, टाइम मिल जाता है, बट कभी कभी कंटिन्यू ड्यूटी हो जाती है और ड्यूटी आवर का कोई मतलब वो तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स दोनों चीज़ें मैनेज करने में दिक्कत होती है। मान लीजिए फैमिली से आप दूर रह रहे हैं, जैसा जी कि जी जी। पुलिस विभाग में अपने जनपद में भी पोस्ट नहीं होता। हम्म। तो बट ये है कि हम घर वालों को तो बाद में मैनेज कर लेंगे बात करके, जी और बाद में मैनेज हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं जो पब्लिक से जुड़ी समस्याएं हैं, कहीं कोई लॉ ऑर्डर की दिक्कत है, कहीं कोई इमरजेंसी में ड्यूटी जाना है, वीआईपी ड्यूटी जाना, तो उसको हम नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी। तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस हमको उसी को देना होता है, बट उसी में मैनेज करने के लिए हो जाता है। वर्दी सर देखिए क्या है कि जैसे इमोशंस हैं, और जो ये वैकेंसी आई है, मैं जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा। सर मैंने 2 लाइन जो है वर्दी के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि इस जहाँ में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि इस जहाँ में सितारों का सिर्फ 2 ही है स्थान, इस जहाँ में सितारों का सिर्फ 2 ही है स्थान, या तो आपका कंधा या फिर आसमान। तो जो भी लोग इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूटी करनी है, ज़्यादा वर्क पड़ सकता है, बट हाँ आप आएंगे तो आपको एक फील होगा कि हाँ, कई सर प्लस पॉइंट्स भी हैं कि हम लोगों को कहीं डिफाइन